साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स आपसे तंग हो तो उसे छोड़ दें, उससे खुद को छोड़ जाने की जहमत भी ना दें। याद रहे कि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर होता है। नफ्सियात कहती है कि हमेशा अकेले जीना सीखो। हो सकता है कि जिन लोगों के लिए आज आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कल उनके लिए आप कुछ भी ना हो, और यही असल जिंदगी है। एक इंसान आपसे मिलकर खुश होता है और दूसरा आपको छोड़कर खुश होता है। फिक्र ना करें, असल नुकता यह है कि आप दोनों की खुशी का जरिया हो। किसी बात को समझाने के लिए जब आप बच्चों पर चिल्लाते हैं या उनको मारते हैं तो इसका मतलब है कि आप में समझाने की सलाहियत का फुकरान है। आपको खुद तरबियत की जरूरत है। नफ्सियात कहती है कि आर्जी मजे के लिए मुस्तकिल फायदे को कभी मत छोड़ें। लोगों की अक्सरियत मजे की आदी है। आपने जरा सा सब्र किया और अपने काम पर जमे रहे तो आप जल्दी बहुत आगे निकल जाएंगे। बुरे दिन अच्छे दिनों के लिए मोटिवेट करने आते हैं, हम उन्हें खुद पर सवार करके डिप्रेशन बना लेते हैं। कुरान पर ईमान है तो उसमें एक आयत है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। नफ्सियात की एक तहकीक के मुताबिक लंबे कद वाली लड़कियां नखरेबाज होती हैं जबकि छोटे कद वाली लालची होती हैं। नफ्सियात के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हैं। जो लड़कियां ज्यादा लिपस्टिक यूज करती हैं, एक तहकीक के मुताबिक वो एक साल के अंदर 2 से 3 किलो लिपस्टिक खा जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 9 सेकंड बाद एक औरत चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है। एक तहकीक के मुताबिक ज्यादातर लड़कियां दौलत और स्टेटस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन अगर आप उनकी या उनकी फैमिली की इज्जत नहीं करते तो आपकी दौलत उनके लिए कचरा बराबर है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो आपको चुपके चुपके देखती है और आपसे आंखें नहीं मिला पाती। अगर आप उदास रहते हैं तो खुद को किसी काम में मसरूफ कर लें, आप पहले से ज्यादा नॉर्मल हो जाएंगे। जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसदा होते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा हंसने से कोई मुसीबत आ सकती है। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाले एतमाद की कमी के शिकार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी तौर पर ताकतवर लोग अक्सर लापरवाह होते हैं। नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई शख्स आपसे नाराज हो लेकिन बार बार अपनी डीपी तब्दील कर रहा हो तो ये एक साइन है कि वो आपसे बात करना चाहता है। ऐसे रिश्तों की कदर कीजिए जो आपके सीने के ऊपर पहुंची जेब की बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। ये दुनिया की हकीकत है, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वही शख्स हमारी आंखों में आंसू लाता है। जो लोग कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे कि कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे हैं। नफ्सियात कहती है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके अल्फाज की कदर बहुत ही कम होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं और उम्र घटने लगती है जो अपने माजी को याद करके पछताते रहते हैं। जो इंसान आपके साथ दिल से बात करे उसे कभी भी दिमाग से जवाब मत देना। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इस तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नजरअंदाज कर देता है। अगर आप किसी शख्स को दिल से मोहब्बत करते हो और उसके लिए दिल से मुखलिस हो और वो शख्स आपकी इज्जत और कदर नहीं करता तो याद रहे कि इसमें उसका घाटा है, आपका नहीं है। अगर कोई शख्स आपका एतबार तोड़ता है तो एतबार तोड़ने की यही सजा काफी है कि उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दी जाए। जब भी कोई माफी मांगे तो उसे सिर्फ इस उम्मीद पर माफ कर दो कि मेरा रब भी मुझे क़यामत के रोज इस तरह माफ फरमाएगा। किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफी है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाएं, चाहे वहाँ आपको खाना सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों न दिया जाए। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक ज्यादा उम्र वाले या दूसरा जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत मुश्किलात देखी होती हैं। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाए और वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। एतबार और प्यार दो ऐसे परिंदे हैं जिनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हर शख्स अपनी सल्तनत का बादशाह है, किसी को गुलाम समझने की गलती कभी मत करें। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद हो जाता है। इस तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान देकर सबक लेती है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। मरने वाला उस वक्त मरता है जब उसे याद करने वाला मर जाए। सबसे बड़ा जाहिल वो है जिसका दावा है कि उसके पास हर सवाल का जवाब है।
किसी के माजी को उसके हाल से जोड़ना दुरुस्त नहीं, हदायत कभी भी मिल सकती है। अगर रिज़्क अक्ल और दानश्वरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ भूखे मर जाते। इंसान की तमाम परेशानियों की वजह मुकद्दर से ज़्यादा चाहना, वक्त से पहले चाहना और किनात पसंदी की कमी है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। और जिन लोगों को अपने रब पर भरोसा हो वो वक्त और हालात से शिकायतें नहीं करते। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उसे बढ़कर नवाजता है। हमारा तलक ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तलाफ करो तो बदतमीजी हो जाती, सच बोलो तो बेअदबी हो जाती और कुछ ना बोलो तो मुनाफकत हो जाती है। नफ्सियात के मुताबिक किसी चीज़ को अपनी आदत बनाने में 66 दिन लगते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक आपका सफ़र आरामदेह रहेगा अगर आप अपने माजी को अपने साथ नहीं रखेंगे। ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद और उम्र घटने लगती है जो अपने माजी को याद करके पछताते रहते हैं।